नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देर न करते हुए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी में से निम्न में से कह रहा है कि किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। तो हमें एरा प्रत्यय किस में नहीं है यह पता लगाना है। तो देखिए, ये जो घनेरा लिखा है इसमें भी एरा है, सवेरा है इसमें भी एरा है, ममेरा है इसमें भी एरा है। मतलब इनमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें एरा प्रत्यय ना लगा हो। तो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। फिर आते हैं हम लोग 81 नंबर के क्वेश्चन पर। इसमें दिया है इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है ना। तो पहला देखिए क्या है, चिट्ठी भेजी गई। दूसरा बी वाला क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। सी नंबर है श्याम चिट्ठी लिखेगा। और डी है लड़का दौड़ रहा था, है ना। इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा चिट्ठी भेजी गई। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चिट्ठी भेजी गई, है ना। क्या हो जाएगा, चिट्ठी भेजी गई। ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, है ना। 82 नंबर पर देखिए क्या दिया हुआ है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार, है ना। तो आप बताएं, क्या अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है? बिल्कुल होता है। रचना के आधार पर? हाँ। उद्गम के आधार पर? हाँ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सभी हमारे सही है ना, डी। क्योंकि इसमें शब्दों के आधार पर भी वर्गीकरण होता है, अर्थ के आधार पर होता है, रचना के आधार पर होता है और हमारा उद्गम के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 83 क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है ना। अप उपसर्ग नहीं है। इसमें हमारा देखिए क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। अपरोक्ष, अपादान, इन दोनों में तो हमारा अप उपसर्ग है, लेकिन जलज और कमल इन दोनों में अप उपसर्ग नहीं है। तो हमारा ये दोनों ही उत्तर सही हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए लिखा है रूढ़। थोड़ा सा इसमें हमारी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये रूढ़ शब्द में कह रहा है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला हमारा पंकज, दूसरा विद्यालय, तीसरा जलज, ये क्या है, ये सब रूढ़ शब्द नहीं है। ये है हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द हमारा क्या हो जाएगा, कमल। कमल हमारा जो है, कमल हमारा रूढ़ शब्द है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ये 85 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा, है ना। एक प्रत्यय तो हमारा एकदम सरल सा शब्द है। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आप बताएं। एक प्रत्यय लगाने पर शब्द का रूप, सप्ताह का रूप क्या हो जाएगा, है ना। तो हमारा एक प्रत्यय लगाने पर हमारा हो जाएगा साप्ताहिक। यही हमारा सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है ना। तो गुण प्लस वान, इसमें प्रत्यय हमारा गुणवान है। फिर क्या कह रहा है बताइए, ई कह रा, ये ग नहीं है, यहाँ पे रा होना चाहिए, है ना। कह रा, तो यहाँ पे इसमें भी प्रत्यय है। दुबला, दुबला में भी हमारा प्रत्यय है ना। लेकिन किसमें प्रत्यय नहीं है, तो हमारा प्रत्यय किसमें नहीं है बताइए। इकहरा दूजा और इकहरा गुणवान, दूजा सब में प्रत्यय है, लेकिन दुबला में हमारा कोई प्रत्यय नहीं है। क्योंकि दुब अगर लिख दे तो ला मतलब दुब, और ला दुब का कोई मतलब, दू प्लस जा मिलकर दूजा हो सकता है, लेकिन दुबला नहीं होगा। ठीक है, अभ्यागत में उपसर्ग, तो अभ्यागत में बताइए कौन सा उपसर्ग है। आप सबको पता है, इसमें हमारा अभी उपसर्ग है ना। फिर आते हैं 19, 88 नंबर वाला प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। 19 में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएं 19 में कौन सा उपसर्ग है ना। तो क्या उपसर्ग है बताइए, 19 में कौन सा उपसर्ग है। 19, उत्नीस मतलब 19 है ना। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, उन, है ना। उन उपसर्ग हो जाएगा हमारा, उन प्लस 19, 19। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं विचार। कह रहा है विचार में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा। ये तो आपको पता है, ये सबको पता है कि
वैचारिक नहीं बनेगा, विचारिक, विचारिक भी नहीं बने, विचौरिक नहीं बने, बल्कि क्या बनेगा, वैचारिक, है ना। विचार में एक प्रत्यय लगाने पर हमारा वैचारिक बन जाएगा। कह रहा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। कह रहा है यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह दुखी है बहुत, है ना। इसमें कौन सा वाक्य है ऐसा पूछ रहा है। तो क्या यह साधारण वाक्य है, बताएं। साधारण वाक्य तो नहीं लगता हमको। फिर क्या है, ये संयुक्त है, मिश्र है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सबको पता है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो यह मिश्र वाक्य हमारा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, मिश्र वाक्य। तो हमारा सी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। फिर 91 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लुटेरा शब्द में लगा है। तो हमें तो एकदम आसानी से पता चल रहा है कि इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है, सीधे सीधे, है। इसमें हमारा एरा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा पद वैया, वैया लगाने से बना है ना। तो इसमें क्या क्या है बताइए। रवैया, डटैया, खवैया या फिर बचैया। तो रवैया, डटैया, बचैया, खवैया। तो इसमें हमारा खवैया, है ना, खवैया, यही हमारा सही है उत्तर, है ना। हमारा बी वाला इसमें सही हो जाएगा। फिर क्या करा, लालटेन शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है। लालटेन क्या तत्सम में आता है, तद्देशज में आता है, तद्भव में आता है, या विशेषज में आता है ना। तो लालटेन शब्द हमारे किस में आता है आपको बताना है ना। तो आप सबको पता है कि लालटेन हमारा कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है ना। लालटेन विदेशज शब्द है। फिर 94 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय, कह रहा है आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना। अ है क्या, क है क्या, इक है क्या, या शिक है। तो हम सबको पता है कि आंशिक में हमारा इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। फिर किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, कह रहा है किसमें उपसर्ग नहीं। अपवाद, क्या कह रहा है, अपवाद, या फिर पराजय, या फिर प्रभाव, या फिर ओढ़ना, है ना। ये देखिए प्रभाव और ओढ़ना। तो इसमें हमारा उत्तर ही दिख गया आपको, हम लोग लगा दे रहे हैं ओढ़ना। ओढ़ना हमारा कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है ना। फिर निम्न में से निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य का चयन करना है 96 वाले प्रश्न में। तो काम समाप्त करो और जाओ पहला है। दूसरे में है उसने गलत काम करके अपयश कमाया। फिर यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। तो इसमें हमें बताना है कि हमारा संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें लिखा है काम समाप्त करो और जाओ, यही हमारा संयुक्त वाक्य है, ए वाला, है ना। फिर उसके बाद हमारा आता है 97 नंबर का प्रश्न। 97 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। क्या कहा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, है ना। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, पूछ रहे घर जाऊंगा में कौन सा संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है ना। तो आपको पता राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो घर जाऊंगा में क्या है, संज्ञा उपवाक्य। क्या है हमारा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य, है ना। संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। फिर काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। कह रहा है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। क्या वो जापानी है, चीनी भाषा, फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली। तो हम सबको पता है कि यह पुर्तगाली भाषा है ना। फिर हम लोग 99 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो क्या पैगंबर नहीं है, बेगम नहीं है, चेचक नहीं है, या बारूद नहीं है। तो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तो बेगम, बारूद, चेचक ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, लेकिन हमारा पैगंबर नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सुमित्रा। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा। तो सुमित्रा में हमारा एकदम आसान सा है, ये सुमित्रा में हमारा आ प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कृपया अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।